रिंग थ्योरी के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल रिंग। आप पोलिनोमियल रिंग को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं डिवीजन एल्गोरिथम में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बहुत जगह यूज भी होता है और पहले भी आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, है ना, सेमेस्टर 1 वगैरह में, है ना। देखिए होता क्या है, इसका थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट या थ्योरम कोई ना कोई तो आपको एग्जाम में आना ही आना है। तो देखिए लेक्चर नंबर आज 15। कहता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड। तो कैसे होगा, तो हम लोग कोई भी इन द डिवीजन एल्गोरिथम लेते हैं, पहले भी ले चुके हैं, बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें बोला जाता है कि द पोलिनोमियल क्यूएक्स इज कॉल्ड क्वोशिएंट ऑन डिवाइडिंग किसका एफ एक्स बाई जी एक्स। जैसी एफ एक्स को डिवाइड कर कितना जी एक्स के द्वारा, है ना, तो क्या वैसे मान लेते हैं कि जी एक्स है, इसको डिवाइड करेंगे इसको एफ एक्स को, है ना, तो क्या निकलेगा यहां पर क्यू एक्स होगा। क्लियर। तो वही बोला क्यू एक्स इज कॉल्ड क्वोशिएंट, है ना, एंड आर एक्स इज, यहां पर क्या आएगा नीचे में तो आर एक्स आएगा। सो क्या बोलेंगे हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं, ये पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं हम लोग। उसी का हम एक थ्योरम ले रहे हैं, कहता है कि लेट एफ एक्स और जी एक्स दो क्या ऐसे पोलिनोमियल है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। बी एनी टू पोलिनोमियल ऑफ द पोलिनोमियल डोमेन कितना एफ एक्स में। एफ एक्स क्या है, फील्ड है ओवर क्या फील्ड है, जो हम लोग अभी पढ़े थे इसके पहले कि जो भी हम लोग फैक्टर करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या होना चाहिए, वो फील्ड पर ही आपका डिपेंड करता है कि फील्ड किस पर है, फील्ड क्या है, रियल है कि कॉम्प्लेक्स है कि रेशनल है कि रेशनल है, उस पर डिपेंड करता है। तो देन देयर एग्जिस्ट यूनिक्वली टू पोलिनोमियल, यूनिक्वली टू पोलिनोमियल रहते हैं क्यूएक्स एंड आरएक्स। इन किस में एफ एक्स का ही हो पार्ट हो, क्यूएक्स भी एफ एक्स बिलोंग करता हो, आरएक्स भी क्या एफ एक्स बिलोंग करता हो, सच दैट एफ एक्स का जो वैल्यू होगा, एफ एक्स का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, क्यूएक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। पहले ही पढ़ चुके हम लोग ना, इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस, इसके बराबर होता है। क्लियर है। और पहले जानते हैं कि या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, लेस देन जी एक्स। रिमाइंडर जो है लेस देन छोटा होना चाहिए किससे, जी एक्स से, तब क्या होगा आगे डिवाइड नहीं करते हैं। या तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग, है ना, प्रूव करेंगे इसको कि कैसे होता है और दोनों जो इत्तेफाक करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका प्रूफ जो है बहुत इजीली आपको है ड्राइव करने की कोशिश करें। पोलिनोमियल है तो लॉन्ग तो जाएगा ही आपका, है ना, अब फील्ड ओवर है तो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स को एग्जिस्ट करवाते हुए आपको हम इस रूप को लेते हुए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एफ एक्स बराबर इतना होगा, इधर आर एक्स बराबर 0 होगा, या तो डिग्री ऑफ आर एक्स, आर एक्स का रिमाइंडर है, ले डिग्री ऑफ जी एक्स। क्लियर। देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ में ले रहे हैं हम लोग क्या कि एफ एक्स और जी एक्स आर टू एलिमेंट्स, पोलिनोमियल है ना, ये एफ एक्स का है ना, वो भी क्या है पोलिनोमियल ओवर फील्ड एफ है, उसी का दो एलिमेंट लिया गया है एफ एक्स और जी एक्स, वे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स, हम पहले क्या लेते हैं, पहला केस में लेते हैं डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, देन वी राइट कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू 0 प्लस एफ एक्स। जैसे डिवाइड कीजिएगा डिग्री जो छोटा बोल दिया गया, तो आप तो बोले थे कि छोटा अगर होता है तो डिवाइड आप नहीं कर सकते, वहां पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू 0 प्लस एफ एक्स, इस रूप में लिखेंगे। और किस रूप में आ गया, ये आ गया एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस एफ एक्स आ जाएगा आपका। डिवाइड नहीं करेंगे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, रिमाइंडर आएगा तो कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स हो जाएगा केवल। तो यहाँ पर क्यू एस का मान कितना हो रहा है 0, किस बराबर 0 हो रहा है। और आर एस का मान किसके बराबर हो रहा है, आर एस का मान है ना पी एक्स जी एक्स इंटू क्यू एस प्लस आर एक्स, यह था आपका दिया फॉर्मूला। आर एस कितना हो रहा है एफ एक्स हो जाएगा आपका। द डिग्री ऑफ आर एक्स जो है क्या हो रहा है, लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, है ना। क्यों,
क्योंकि एफ का डिग्री छोटा है जी एक्स से। एफ का डिग्री क्या लिए हम लोग, छोटा लिए किससे, जी एक्स से। और आर एस किसके बराबर हो रहा है, एफ एस के बराबर हो रहा है। तो एफ एक्स छोटा है इसलिए आर एस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा उसका डिग्री, इसका जी एक्स से। क्लियर। एफ एक्स का डिग्री छोटा है किससे, जी एक्स से। अब एफ एक्स के मान किसके, आर एस बराबर है। आर एस का डिग्री क्या हुआ, छोटा हुआ किससे, जी एस का डिग्री से। तो प्रूफ हो गया पहला केस पर। अब क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। ऐसा हो कि जो डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है क्या बड़ा है किससे, जी एक्स से। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना होगा क्या, कि द रिजल्ट बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन किसमें, डिग्री ऑफ एफ एक्स में। एफ एक्स का डिग्री में हम इंडक्शन करेंगे, है ना, कम करेंगे, बेसिक करेंगे, और उसी के अनुसार हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको डिग्री पर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे कितने, जी एक्स से किसको, एफ एक्स को। तो क्या बनता है, क्यू एस बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, आर एस बनेगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ऑलरेडी यहाँ बोला था कि डिग्री, इसका डिग्री छोटा हो जाए इससे, तो ऑलरेडी डिवाइड नहीं करेंगे, और डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या हुआ, सेम टू सेम उतर जाएगा आपका, इस तरह रिजल्ट होगा आपका। हम लोग क्या ले रहे हैं, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो रहा है, बड़ा हो जाता है किससे, जी एक्स से। तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे कि रिजल्ट को बाय यूजिंग रिडक्शन ऑन किस पर, ऑन डिग्री ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स के डिग्री पर डिपेंड करेंगे। अगर एन डिग्री है तो इधर क्या डिग्री है वह देखना पड़ेगा, और उसी के अनुसार अरेंज करके आगे हम इसके माध्यम से प्रूफ करेंगे। देखिए आगे, इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स बराबर 0 है तब क्या हुआ, देन डिग्री ऑफ जी एस का मान भी क्या हुआ, 0 होगा, है ना। दस जी एस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, है ना। तब क्या होगा कि वो जी एस जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो हम लोग फील्ड में ऐसे भी पढ़े थे क्या, कि जो भी ऐसा लेते हैं कि जो नॉन जीरो सेट हो, फील्ड में पढ़ चुके हैं। तो वी राइट एफ एक्स कितना लिखेंगे, जी एक्स इंटू, है ना, एफ एक्स का मान पूरे से हम लोग जी एक्स इंटू जी एस का इनवर्स, इधर में क्या बन गया, आई एन टी बन जाएगा, इंटू एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा प्लस 0। तो क्या होगा, एफ एक्स के हम इतना ले सकते हैं, ये पूरा मान क्या एफ एक्स के बराबर ही है। अब जी एक्स का इनवर्स तो एफ एक्स एक साथ कर दिए, और इसका मान क्या मान लिया, क्यू एक्स। क्या मान लिया लोग, ये क्यू एक्स है। तो क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया आपका। रिमाइंडर क्या, 0 0 होता है, आपको स्टेटमेंट बोला कि रिमाइंडर 0 होगा, यानी क्यू एक्स का मान उतना लेते हैं तो आर एस मान क्या हो रहा है, 0। यानी द गिवन रिजल्ट इज ट्रू हो गया किसके लिए, फॉर ऑल पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज लेस देन किसे, एफ एक्स। इस कंडीशन के लिए ट्रू हो गया। अगर दूसरा कंडीशन लेंगे तो क्या हो, दो पॉलिनोमियल मान लेंगे, दोनों का डिग्री अगर इक्वल नहीं है तब क्या होगा, इसके बाद हम देखिए, अगर डिग्री मान लीजिए एम है, डिग्री एन है, तब क्या होगा दो पॉलिनोमियल में। देखिए आगे, लेट एफ एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल मान लिया जाए। हम बताए थे कि अगर डिग्री एम है तो उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, तब क्या करेगा, डिग्री एम कहलाएगा। उस तरह जी एस हम मान लिए हैं, डी एन तक क्या है, बी एन नॉट इक्वल टू यानी डिग्री कितना एन होगा। वेयर एम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एम जो है ना, या तो एन से बड़ा है या एन के बराबर है, दो कंडीशन क्या है। एफ क्या है, फील्ड है, एफ ऑलरेडी क्या है, फील्ड है, इसीलिए बी एन जो है ना, इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। हम लोग फील्ड के अंतर्गत लिए हैं, और फील्ड का नियम है कि उसका इनवर्स जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग टू बाई किससे, ए एम बी एन माइनस 1 एस टू पावर एन माइनस, जब भी डिवाइड करते हुए देखते होंगे, इसे बाई डिवाइड करते हैं हम लोग, तो कैसे करते हैं, एक्स माइनस 1 है, इधर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इस तरह डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि पहला एलिमेंट क्या हुआ, कैसे होना चाहिए, डिग्री को इक्वल करने के लिए ना। उसी तरह से हम लोग क्या करें कि कैसा कांस्टेंट लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ए एम बी एन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है फील्ड में, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एस पावर कितना, एम माइनस एन, ये क्योंकि एम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एम माइनस एन जो क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी कारण से यहाँ पर एम माइनस एन लिए हैं। हम बताए थे इसके पिछले क्लास में भी आपको, डिग्री क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
वी गेट बी एम का इनवर्स टेस्ट पावर कितना m माइनस एन जी एक्स मल्टीप्लाई किया 2 में जी एक्स था मल्टीप्लाई कितना से कॉन्स्टेंट से। अब क्या हुआ कि सब अनमेट पे मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया कि जो आएगा फंक्शन है ना पोलिनोमियल सब्ट्रैक्ट कर दें किसको 2 फ्रॉम किससे 1 को 2 को सब्ट्रैक्ट कर कितना है फ्रॉम 1 यानी कि नहीं 2 नहीं 3 यहाँ 3 मान चुके हम लोग ना तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट कितना 3 फ्रॉम किससे 1 को 1 से ना 1 कितना एफ एक्स है तो एफ एक्स माइनस कितना 3 आपका कितना था ए एम बी एन पावर माइनस 1 एक्स टू पावर ए माइनस एन जी एक्स माइनस कर दिए और इधर में क्या करेंगे पूरा पूरा माइनस कर देंगे और जैसे ही माइनस करेंगे तो कोई ना अनदर पोलिनोमियल आ गया क्या आ गया कोई अनदर पोलिनोमियल आएगा और उस पोलिनोमियल का मान लिया f1x का मान लिया हम लोग f1x सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया उतना देखा मुझे नहीं है इसलिए क्या मान लिया लोग f1x विच इज ए पोलिनोमियल है ना आइदर 0 या डिग्री लेस देन m ऐसा पोलिनोमियल है कि या तो डिग्री 0 होगा या तो m से छोटा होगा क्लियर या डिग्री 0 होगा या तो m से छोटा होगा। अगर ऐसा होता है ना देखिए अगर 0 में क्या होता है छोटा में क्या होता है ना दोनों डिस्कस करके इसके ऊपर लेकर के देखिए आगे तो उसी में लेते हैं हम लोग कि जैसे डिग्री क्या होगा या तो 0 हो गया तो लेस देन m होगा। अगर 0 होता है तो क्या होगा तो f1 एक जो न्यू पोलिनोमियल बना था डिवाइड करने के बाद तो क्या होगा f1 एक 0 होता है तो क्या हुआ राइट साइड जो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 0 होगा तब fx का मान क्या होगा इस रूप में आ गया gx इंटू इतना प्लस rx तो वेयर rx का मान क्या है 0 rx मान क्या हो रहा है 0 ये भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है आपको थ्योरम को है ना स्टेटमेंट को दिया गया स्टेटमेंट क्या है ट्रू हो रहा है इसमें आपका। अगर ये डिग्री ऑफ f(x) लेस देन m होता है तब देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट q1 ऑफ r1x अगर m छोटा हो तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर आएगा जो fx में ही बिलोंग करेगा ये तो क्योंकि इसी से लिए हम लोग इसी में बिलोंग करता है। अगर रियल के लिए रियल ही आएगा इमेजिनरी के लिए इमेजिनरी आएगा कंप्लेक्स के लिए तो लोग अगर फील्ड f लिए है जिसके ऊपर तो उसी में बिलोंग करेगा आपका। तो f1 का मान कितना आ जाएगा नया वाला का तो एक आ जाएगा जीएस तो रहेगा यहाँ पर q1x इंटू क्या हुआ q1x प्लस r1x एक नया क्वेश्चन नया रिमाइंडर आएगा आपका वेयर r1x क्या है 0 है r1x क्या 0 और डिग्री ऑफ r1x क्या है लेस देन डिग्री ऑफ gx यानी यही कंडीशन फॉलो करेगा जो इसके पिछले टर्म में कंडीशन को फॉलो किया था। लेकिन जब जब डिवाइड करेंगे हम लोग तब तक वही कंडीशन फॉलो करेगा तो रिमाइंडर 0 हो गया तो रिमाइंडर क्या हो लेस देन gx होगा। तो ऐसा हो तो क्या हुआ f1 fx माइनस am bn पावर माइनस 1 x पावर माइनस 1 gx का मान f1x था तो f1x की जगह f1x जब क्या रख देंगे इतना रख देंगे सर हम रख दिए और जैसे ही रखेंगे इधर माइनस हो जाएगा प्लस में हो गया अब प्लस में हुआ दोनों में gx है दोनों में gx यहाँ भी gx कॉमन ले लिए हम लोग है ना। अब प्लस कितना r1 आ गया किस फॉर्म में आ गया यह फॉर्म में आ गया आपका gx इंटू कितना qx प्लस rx इसके बराबर इस रूप में आ गया आपका है ना जो लाना था वो रूप में आपका आ गया है ना। अगर ये 0 है रिमाइंडर क्या है r1 x अगर 0 है तो rx भी क्या होगा 0 होगा ये छोटा है तो भी क्या होगा छोटा होगा। देखिए थोड़ा सा आगे इसका स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। यहाँ पर जो लिया गया वह क्या था qs की जगह पर था आपका लिए थे यहाँ पर आपका कितना am bn पावर माइनस 1 x पावर माइनस 1 प्लस q1x की जगह पर क्या लिया गया है qx और rs किस जगह पर लिया गया है r1x की जगह पर लिया गया है यानी कि सेम टू सेम रिजल्ट कवर कर रहा है आपका। तो देयर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर fx यह क्या और ट्रू किसके लिए fx के जैसा ट्रू हो गया आपका यानी कि देयरफॉर फॉर गिवन fx gs बिलोंग टू कितना होना चाहिए fx में एंड gs नॉट इक्वल टू 0 तो देयर एग्जिस्ट qx एंड rx ये भी क्या कर रहा है बिलोंग टू fx सच दैट fx का मान क्या हुआ gx into qx प्लस rx वेयर rx इक्वल टू 0 होगा या डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gs हो गया। ये डिवीजन एल्गोरिथम था पोलिनोमियल का है ना। अब
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।